अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, एक भाई ने मुझसे सवाल किया था इंट्राडे स्काल्पिंग से रिलेटेड। तो मैंने उनसे कहा था कि टाइप फर्रुख क्रिप्टो ट्रेडिंग रिस्क फ्री सेफ स्काल्पिंग। जैसे ये यूट्यूब पर जाएं आप और यूट्यूब पर यहाँ पर लिखें फर्रुख क्रिप्टो ट्रेडिंग रिस्क फ्री सेफ स्काल्पिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने ये ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। प्लेलिस्ट भी ओपन होगी, कुछ वेबिनार्स, कुछ जूम सेशंस, कुछ वीडियोस भी ओपन होगी। मगर बेस्ट क्या है? बेस्ट ये है कि यहाँ पर रिस्क फ्री सेफ स्काल्पिंग वाली आप थोड़ी सी मेहनत करके खुद ही सर्च कर लें प्लेलिस्ट और पूरी देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, ठीक है ना। रिस्क मैनेजमेंट इन क्रिप्टो ट्रेडिंग भी देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखें, प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग टेक्निक भी देखें, ठीक है। प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम भी देखें, सब देखें। ये सेफ रिस्क फ्री स्काल्पिंग एंड बिग प्रॉफिट स्विंग ट्रेड्स ये ज़रूर देखें। इसके अंदर मैंने आप लोगों को रिस्क फ्री सेफ स्काल्पिंग के बारे में बताया फॉर इंट्राडे एज वेल, 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से वो आप करें। अच्छा, तो इस तरह मैं उनको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो भी रिकॉर्ड करके आप लोगों को भी बता दूँ जो यूट्यूब में देखते हैं और डिस्कॉर्ड में नहीं है, ग्रुप में। फॉर बिगिनर्स यही बेस्ट है। इसके बाद आती है स्काल्पिंग, ठीक है ना। पहले क्या है? सबसे पहले हमें क्या देखना है? रिस्क फ्री सेफ स्काल्पिंग देखनी है। स्विंग ट्रेड्स पकड़ने की कोशिश करनी है, बड़ी बड़ी बिग प्रॉफिट्स वाली स्विंग ट्रेड्स, जिसमें लॉस जो होगा मिनिमल होगा, नेग्लिजिबल होगा, ना होने के बराबर होगा। फिर हमने सीखना है प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग टेक्निक, ठीक है ना। बिगिनर्स के लिए यही बेस्ट है। इसके बाद आती है स्काल्पिंग या इंट्राडे स्काल्पिंग, जो आप करते हो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, यानी कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। वो बाद में आती हैं ये चीज़ें। हमारा मसला ही यही है, जो काम सबसे आखिर में करना है वो काम विदाउट एनी गुड एक्सपीरियंस हम बिगिनिंग में इनिशियली करना चाहते हैं। शुरू ही से हमें स्काल्पिंग करनी है इस ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते ही। स्काल्पिंग कम्स एट द एंड, नॉट इन द बिगिनिंग। पहले प्रोसेस को समझें। ये सब टाइप करें जो मैं लिख रहा हूं। फर्रुख क्रिप्टो ट्रेडिंग, व्हाट इज प्रोसेस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये एक प्लेलिस्ट है, प्रोसेस क्या है उसको समझने की कोशिश करें। फर्रुख क्रिप्टो ट्रेडिंग, व्हाट इज एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये भी एक जूम सेशन है, वेबिनार है, इसको भी देखें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की प्लेलिस्ट में ये सब आ जाएगा। आप लोगों से बात करते हुए मेरे इस वक्त अबव 300 स्काल्पिंग ट्रेड्स लगी हुई हैं, लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी लगे हुए हैं। एंड वो सब हिट होंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ऐसे कैसे होता है? वही पहले आप लोगों को समझना है। पहले समझो प्रोसेस को, फिर इंट्राडे स्काल्पिंग और स्काल्पिंग में इतना अपना रुझान बढ़ाना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अर्निंग चाहिए ज़्यादा लॉस किए बगैर, यानी कि मैं सीख रहा हूं, साथ में मुझे अर्निंग भी करनी है ज़्यादा लॉस किए बगैर। ऑप्शन ओपन है सबके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो देख सकते हैं। यहाँ पर भाई ने यहाँ पर एक लिंक भी दिया हुआ है इसका, ठीक है ना। गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्लेलिस्ट भी है, वीडियो देख सकते हैं आप लोग सब, ठीक है। अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है वो? क्या आपको मंथली इनकम भी ट्रेडिंग से जनरेट होते रहे, साथ साथ आप प्रोसेस को भी समझें। बीइंग अ ह्यूमन, मैं ये मदद करने के लिए तैयार हूँ आप लोगों की, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए, फॉर गॉड ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस। इसमें मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर उन्हीं भाई को समझाते हुए मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, तो उसको भी पढ़ लें, उसको भी समझ लेते हैं। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बातें। और जो रिस्क फ्री सेफ स्काल्पिंग मैंने बताई है उसी ही को फॉलो कर लें, तो नुकसान ऑटोमेटिकली कम और प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा जद्दोजहद कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। रूल नंबर 1 क्या है? लिक्विड वाले कॉइन्स पर काम करें। लिक्विड वाले कॉइन्स क्या मतलब फर्रुख भाई? लिक्विड वाले कॉइन्स का मतलब हुआ अच्छे मार्केट कैप वाले कॉइन्स, कुछ यानी जिसमें कुछ तो मोमेंटम हो, कुछ दम हो, कुछ खम हो, कुछ तो हो उसमें, ठीक है ना। मरे हुए डेड स्टॉक्स पे, डेड कॉइन्स पे काम नहीं करना हमें। ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, भले साइडवेज, ठीक है ना, कुछ मोमेंटम होना चाहिए उसमें। चाहे अप ट्रेंड चल रहा हो, चाहे डाउन ट्रेंड चल रहा हो, चाहे साइडवेज हो, कुछ हरकत होगी तो ही आपके रिस्क में बरकत होगी, आपको कुछ पैसे मिलेंगे उससे।
एक डेड कॉइन में ट्रेड ना करें फॉर इंट्राडे स्कैल्पिंग। अभी वो कॉइन हिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना, एकदम मुरझाया हुआ है, मरा हुआ है, उसमें आपको लो मार्केट कैप कॉइन्स में तो बिल्कुल ना करें, उसमें मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, तो सारे टेक्निकल एनालिसिस धरे के धरे रह जाएंगे अगर कुछ 3-4 लोग मिलकर ही उसको उठा दें या गिरा दें, तो उनसे बचा करें। रूल नंबर 2 क्या है? ऑलवेज डू प्रोबिंग इन द मार्केट इनिशियली, नेवर एंटर इनटू अ पोजीशन विद बिग अमाउंट, ठीक है ना। हमेशा मार्केट में छोटे से अमाउंट से एंटर करें, छोटे से अमाउंट से अपनी पोजीशन ओपन करें, ठीक है ना, उसे प्रोबिंग कहते हैं। कभी भी आपको बिग अमाउंट के साथ, जिस अमाउंट जो आपके लिए अमाउंट बड़ा है, किसी के लिए अमाउंट $100 है, किसी के लिए अमाउंट बड़ा $1000 है, किसी के लिए अमाउंट बड़ा $10,000 है, किसी के लिए अमाउंट बड़ा $1,00,000 है, किसी के लिए अमाउंट बड़ा $1 मिलियन है। बड़े अमाउंट के साथ एकदम अपनी पोजीशन ओपन नहीं करें मार्केट में, प्रोबिंग करें, ठीक है ना। और मैं तो कहता हूं कि 1% ऑफ योर पोर्टफोलियो के हिसाब से आप प्रोबिंग करें, मार्केट में एंट्री लें, पोजीशन ओपन करें कोई भी, और स्टॉप लॉस भी आपका क्या हो, मैक्सिमम उस 1% के जितना हो। उस 1% का कितना होगा, 1% को कैलकुलेट कर लें, वही है आपका स्टॉप लॉस। लेस अमाउंट लेस क्वांटिटी इनिशियली, स्टार्टिंग में लेस अमाउंट लेस क्वांटिटी इनिशियली, नेवर यूज ह्यूज अमाउंट एट वंस, ऑलवेज, ये याद रखना। फॉलो प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक, इंशाल्लाह फायदा होगा। रूल नंबर 3 क्या है? नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस के बगैर हमने ट्रेड कभी करनी ही नहीं है ना। रूल नंबर 4 क्या है? बाय एंड सेल के साथ स्टॉप लॉस लाजिम लगाएं, यानी कि अगर मैंने बाय का ऑर्डर लगाया, लिमिट ऑर्डर, तो उसके साथ साथ मेरा स्टॉप लॉस का भी ऑर्डर लगेगा, समझ रहे हैं। सेल का ऑर्डर लगाया तो उसके साथ साथ मेरा स्टॉप लॉस का भी ऑर्डर लगेगा। एडवांस ऑप्शन यूज करेंगे हम, एक साथ बाय या सेल के साथ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ऑलवेज, हमेशा इस बात को जहन नशीन कर लें। और हमेशा लिमिट ऑर्डर्स यूज करें, मार्केट प्राइस पर एंट्री या स्टॉप लॉस नहीं लगाना, मार्केट प्राइस नहीं यूज करनी हमने, लिमिट प्राइस यूज करना है। रूल नंबर 5 क्या है? टाइमली प्रॉफिट बुक करें इन इंट्राडे ट्रेडिंग। अच्छा, वो बिग प्रॉफिट्स वाली स्विंग ट्रेड्स जो चल रही है उसमें तो जितना वेट करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा ना, अगर आपने सही डायरेक्शन पकड़ी हुई है मार्केट की। मगर जहां तक बात रही इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए, उसके लिए आप क्या करेंगे? टाइमली प्रॉफिट को बुक करेंगे, अपना प्रॉफिट मार्केट में नहीं छोड़ेंगे, हाँ ठीक है, और चार्ट्स को बैठते नहीं देखेंगे, ठीक है ना। नेवर सिट एंड वॉच चार्ट्स आफ्टर दैट प्लीज। एक दफा प्रॉफिट बुक कर लिया, बस चार्ट्स को दोबारा नहीं देखोगे तो फिर वही बात है कि इंड्यूसमेंट लेवल्स आएंगे सामने, इस तरह खींच लेगी मार्केट फिर से आपको, फिर नुकसान होगा, अल्लाह ना करे, माअज़ल्लाह, और फिर घुस जाओगे मार्केट में, जो कमाया था वो भी मार्केट को वापस दे दोगे। रूल नंबर 6 क्या है इंट्राडे स्कैल्पिंग के अंदर? जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए, रिकवरी के चक्कर में नहीं पड़ना हम लोगों को, रिकवरी के चक्कर में ट्रेड नहीं करते, उल्टा मजीद लॉस होगा। पहले भी समझाया डिटेल में आप लोगों को। डू नॉट ट्रेड सेम डे फर्दर, इग्नोर मोड ऑन, भूल जाओ, आज नहीं करनी मजीद ट्रेड। डू नॉट डीसीए अगेंस्ट द मार्केट प्लीज, हमेशा कहता हूं आप लोग को डॉलर काउंट एवरेज मार्केट के अगेंस्ट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। रूल नंबर 7 क्या इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हुए? किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, आपके एनालिसिस सही है, आप सही हो, बस डोंट फॉलो एनीवन, जस्ट फॉलो द रूल्स, इंशाल्लाह फायदा होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, इतने खास अच्छे एनालिसिस भी करने नहीं आते, टेक्निकल ट्रेड ओपन करी, किसी को सुना, उसने कहा कि भाई ये जो है बिटकॉइन तो अभी गिरने वाला है, ठीक है ना, आज ओहो, प्रॉफिट बुक करने के बजाय लॉस में बंद कर दी वो ट्रेड। तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी है आप लोगों ने। जब आपने एक सिस्टम बनाया अपना ट्रेडिंग का, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेट सपोज, या 1 आवर के टाइम फ्रेम में बैठ चुके हो, अब बैठ गए हो, अब पता है यहाँ से प्राइस उठेगी, अब पता है ये सपोर्ट थी, अब पता है कि यहाँ से प्राइस उठ के इस लेवल तक जाएगी, टीपी सेट है, स्टॉप लॉस सेट है, किसी के कहने में मत आओ, अपनी ट्रेड को होने दो, चलने दो। रूल नंबर 8 क्या है? इंट्राडे स्कैल्पिंग अपने आप में कुछ नहीं है, इंट्राडे स्कैल्पिंग अपने आप में, एक दिन की ट्रेड अपने आप में कुछ नहीं है, जो बिगर टाइम फ्रेम्स में हो रहा है वही होगा। प्राइस ऊपर जा रहा है बिगर टाइम फ्रेम्स में तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना, भले थोड़ा नीचे ऊपर होकर जाए मगर ऊपर ही जाएगा। और अगर प्राइस नीचे गिर रहा है, नीचे जा रहा है तो नीचे ही जाएगा। बस जो वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम्स में, ईयरली टाइम फ्रेम्स में हो रहा है वही होगा। इट नेवर चेंज टिल मैक्रो लेवल में कोई चेंजेस नहीं आ जाती, समझ रहे हैं आप।
मैक्रो लेवल में, ग्लोबल लेवल में कोई चेंजेस नहीं आ जाती उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, कॉइन को लेकर, आपकी वो फॉरेक्स करेंसी को लेकर, किसी की भी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ क्रिप्टो मार्केट किंग बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा। समझदारों को इशारा काफ़ी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, इन बातों को समझें। रूल नंबर 9 क्या है, 9वां रूल क्या है, 9th रूल क्या है? रोज ये रूल पढ़ेंगे और इसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे वाइल इंट्राडे स्कैल्पिंग, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अब इसके अलावा एक भाई ने मुझसे सवाल किया था, चलो वो भी देख लेते हैं। इसमें इन्होंने दूसरा सवाल मुझसे ये किया कि बीटीसी में डेथ क्रॉस। चलो पहला सवाल, भाई मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड करने का सबसे बेस्ट वे क्या हो सकता है, या फिर भाई आप मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? तो इसके ऊपर ये देखें, 23 जूम सेशंस की वेबिनार्स की प्लेलिस्ट है, फरोक क्रिप्टो ट्रेडिंग मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, ये देख लें। इसके अलावा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझाते हुए एक भाई की रिक्वेस्ट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ, चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ, इंड्यूसमेंट लेवल्स के साथ, मिटिगेशन लेवल्स के साथ सब कुछ क्लियरली बता दिया, ठीक है ना? वो सब आप देख लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इन्होंने दूसरा सवाल किया कि बीटीसी में डेथ क्रॉस होने वाला है, गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस पे भाई एक जूम सेशन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज वीकेंड है, सैटरडे, इतने लोग ऑनलाइन भी नहीं है, तो क्या वेबिनार होना है। अल्लाह की रज़ा के लिए मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा से आ जाऊँ, ठीक है ना, कुछ घंटों में। मगर फ़िलहाल मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि सबका फ़ायदा और सब नुकसान से बचें। देखें, जैसे मिसाल के तौर पे ये बिटकॉइन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 मूविंग एवरेजेस मैंने खोली हुई, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। ये जो है ना पिंक वाली, ये 50 डेज ये में 50 दिन की मूविंग एवरेज है, 50 डेज की मूविंग एवरेज। और ये जो है ना थोड़ी सी डार्क मैरून सी, रेड सी, ये 200 डेज की मूविंग एवरेज है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखें, बिटकॉइन ने जो लो लगाया था अपना 3621 का 12 मार्च को 2020 को, तो यहाँ से जब प्राइस उठी थी तो गौर से देखिएगा 50 डेज की मूविंग एवरेज ने जब क्रॉस किया ऊपर की तरफ 200 डेज की मूविंग एवरेज को, तो इसको लोग गोल्डन क्रॉस भी कहते हैं, ठीक है। तो जो भी इंसान फरोक क्रिप्टो ट्रेडिंग में चैनल पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को देख लेगा, उसको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। इससे हम सिर्फ कॉन्फ्लुएंसेस लेते हैं, शवाहिदात, रीजनिंग, इसके ऊपर हम कंप्लीटली रिलाई नहीं करते। मगर एक भाई ने जब इस तरह करके पूछा है तो फिर जवाब भी वैसे ही, जैसा सवाल वैसा जवाब। गोल्डन क्रॉस हुआ यहाँ पर, ठीक है, उनके सवाल के हिसाब से 50 डेज की मूविंग एवरेज ने 200 डेज की मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया। कैंडल की क्लोजिंग इधर हुई 8719, उसके बाद प्राइस गई 10,497, 10,497 तक, उसके बाद 12,154। और आप ये नोट करेंगे कि फिर ये जाता ही रहा ऊपर, जाता ही रहा 64,986 तक। उसके बाद ये 50 डेज की मूविंग एवरेज फिर नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, रिट्रेसमेंट भी कह लो इसको, जो कहना है कह लो। अब नाम में क्या रखा है, 50 डेज की मूविंग एवरेज ने 200 डेज की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, जिसको लोग डेथ क्रॉस भी कहते हैं, ठीक है। अब देखना इधर डेथ क्रॉस का क्या हुआ। जब ये क्रॉस कर रहा था ना, प्राइस यहां थी, ठीक है, और लो क्या लगाया 28,780 का, जो कि अपने आप में एक डबल बॉटम टाइप था 28,688 के बाद। जब ये क्रॉस हो रहा है, डेथ क्रॉस हो रहा है, जिसके बाद उम्मीद करती है दुनिया के प्राइस ने नीचे जाना है, ये एक सेल सिग्नल समझते हैं इसको, वहां तो डबल बॉटम लग रहा है। उसके बाद प्राइस ऊपर उठ रही है और यहां पर एक ट्रिपल बॉटम, सॉर्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम मार के 29,242 में प्राइस ऊपर 50 डेज मूविंग एवरेज के फिर से 48,168 तक एक विक चली जाती है, फिर नीचे आती है, रीटेस्ट करती है यहां पर 50 डेज की मूविंग एवरेज को ऑलमोस्ट, यानी 55 डेज की ईएमए को यहां पर अगर आप वो भी खोल कर देखें, मैं तो उसको यूज करता हूं, मैं तो 10-10 ईएमए यूज करता हूं, लेता हूं कॉन्फ्लुएंसेस उससे। तो यहां पर आप देखेंगे कि
यहां पर लो लगाया 37,291 का 5 अगस्त 2021 को, और फिर उड़ गई प्राइस। ठीक है, यहां पर आपका हो गया गोल्डन क्रॉस, समझ रहे हैं, और 44,208 के लो में गोल्डन क्रॉस हुआ, प्राइस गई 69,000 तक। ठीक है, 69,000 तक गई नीचे ऊपर होकर। फिर क्या हुआ, फिर आपका इधर डेथ क्रॉस हो गया। 50 डेज की मूविंग एवरेज ने 200 डेज की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काट दिया। उस वक्त क्लोजिंग जो हुई थी कैंडल की 41,851 हुई थी 9 जनवरी 2022 को, सबको याद होगा। फिर क्या हुआ, फिर ये प्राइस गई 32,853 तक, फिर एक फेक पंप 48,200 तक का। ठीक है ना, यहाँ पे डबल बॉटम मार के 34,000 का 48,200 तक का फेक पंप। उसके बाद प्राइस कभी भी पलटकर 50 डेज की मूविंग एवरेज 200 डेज की मूविंग एवरेज तक नहीं गई। तब से आप देखें 17,593, उससे पहले 26,631, ठीक है ना, और फिर 15,443। ठीक है, अभी 200 डेज की मूविंग एवरेज में और 50 डेज की मूविंग एवरेज में बहुत ज़्यादा फर्क भी दिख रहा होगा आपको, क्योंकि बेयर मार्केट नॉट येट ओवर, क्योंकि अभी भी प्राइस मज़ीद नीचे जाएगी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप लोगों को पहले भी समझाया, चलें हुसूल बरकत के लिए एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। ये देखें, ये इंडिकेटर्स में जाएं, ईएमए में जाएं, ये सब खोल दें। ये एक सॉर्ट ऑफ अम्ब्रेला आपको यहाँ पर दिखेगी, ठीक है ना। एक दिन की एक कैंडल है ये, 1 डे टाइम फ्रेम में, ये नीचे की तरफ खुली हुई है ना, ठीक है। 3 डे टाइम फ्रेम देखें, 3 दिन की एक कैंडल, ये देखें 200 डेज की ईएमए ने 350 डेज की ईएमए के नीचे आना है। इस मैरून ने, रेड कलर ने, गोल्डन के नीचे आना है। अब इस सारे सूरत हाल में प्राइस मजीद नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना। फॉर एन एग्जाम्पल हम 1 आवर टाइम फ्रेम खोल देते हैं बात को और अच्छे से समझने के लिए। ये देखें, इसको ब्रॉड कर देते हैं, अच्छे से समझें आप लोग इस बात को कि जिस तरह चादर नीचे की तरफ खुल रही है ना, इसी तरह देखें ऊपर की तरफ भी खुलती है। सारी ईएमए आपस में इनलाइंड हो जाती हैं, ठीक है ना। 7 डेज की सबसे ऊपर हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद अपना 13 डेज की ईएमए, ठीक है ना, उसकी मैंने 8 भी यूज़ करता हूँ। उसके बाद 13 डेज की ईएमए, उसके बाद 21 डेज की ईएमए, उसके बाद 50 डेज की ईएमए। इस तरह कर करके आप देखेंगे यहाँ पर एक ऐसा टाइम आएगा कि सब तरतीब से दिखेंगी आपको, ठीक है ना। और एट दी एंड 200 डेज की ईएमए 350 डेज की ईएमए के ऊपर, जो ये 18,400 तक गया था, आप लोगों को शॉर्ट लगवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ। और फिर जब इस तरह नीचे गिरने लगेगा तो देखेंगे कि आप पूरा खुल जाएगा ऐसे ही ऑपोजिट। 350 डेज की ईएमए, फिर 200 डेज की ईएमए, फिर अपना 111 डेज की ईएमए, फिर 70 डेज की ईएमए, वो ब्लू लाइन, फिर 55 डेज की ईएमए, ठीक है ना, जो ऐसी ग्रेश सी दिख रही है, फिर पिंक 50 डेज की ईएमए। इस तरह करके इस तरह चादर नीचे की तरफ भी खुल गई। अब फिर चादर ऊपर की तरफ खुलने जा रही है, जो कि बुल ट्रैप चल रहा है, हमें पता है, अब तक ख़त्म नहीं हुआ। बुल ट्रैप नॉट येट ओवर। प्लीज़ इन छोटी छोटी बातों को समझें। आई एम क्वाइट स्केप्टिकल ऑन दिस डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस। 50 डेज की मूविंग एवरेज 200 डेज की ईएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो बाय कर लो, गोल्डन क्रॉस हो गया, अंधा बाय कर लो। नीचे की तरफ क्रॉस करे तो अंधा सेल कर लो। नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ। हम प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना। उसके हिसाब से अपने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाते हैं, उसके हिसाब से अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। ये जो बात रही कि डेथ क्रॉस हो गया तो अंधा सेल खोल दो, फ़ायदा होगा कभी, कभी नुकसान भी होगा। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड ना करें, इंशाल्लाह कभी भी नुकसान नहीं होगा, होगा भी तो नेग्लिजिबल सा, ना होने के बराबर। स्टॉप लॉस एक इंश्योरेंस की तरह है, जिस तरह कार इंश्योरेंस होती है, जिस तरह मेडिकल इंश्योरेंस होती है। इसको देने से आप लोग ना कतराया करें, दे दिया करें। और टीपी वगैरह आप अपनी रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को उस तरह से रखें ना, जैसे कि आपका रिस्क अगर 1% है तो रिवॉर्ड 3% होना चाहिए। गवाऊंगा तो मिसाल के तौर पे $1 गवाऊंगा, कमाऊंगा तो $3, गवाऊंगा तो $10, कमाऊंगा तो $30। समझ रहे हैं? इस तरह करके इंट्राडे स्कैल्पिंग वगैरह करें।
दुआओं में याद रखें। अब जो लोगों को है कि भाई आपने तो 1 डे 3 डे बताया, वीकली टाइम फ्रेम में डेथ क्रॉस हो रहा है, तो मेरे प्यारे भाई आप उससे पहले देखो ना, वो तो अब हो रहा है। अब 50 डेज की मूविंग एवरेज 200 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे आ रही है। प्राइस तो ऑलरेडी कितनी गिर चुकी है। तो अब क्या पता, यहीं पे मैंने क्या कहा, सॉर्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम सिनेरियो, और यहीं से प्राइस पंप करे। नहीं तो जो टारगेट है हमारा, काफ़ी महीनों से मैं ऑलमोस्ट ईयर वेट कर रहा हूँ कि कब 12,571 आएगा, वो भी हिट हो जाए, क्या पता उससे भी नीचे चले जाए। तो इंशाल्लाह प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत हम देखेंगे जब ये प्राइस, अभी जो बुल ट्रैप चल रहा है, ये पलटेगी। कैसी पलटेगी? जैसे 21,473 में पलटेगी। कैसी पलटेगी? जैसे 22,850 में पलटी थी। कैसी पलटेगी? जैसे 25,200 में पलटी। सेम सिनेरियो होगा, प्राइस तेज़ी से नीचे की तरफ गिरेगी, एक क्रैश का हो या डाउन ट्रेंड में मार्केट मूव कर ही रही है, एक लोअर लो की तरफ हम जा रहे हैं। जो भी है, जो कहना, नाम में क्या रखा है, बात समझ में आनी चाहिए, बस इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। प्राइस मज़ीद 93 जाती है तो नो इश्यूज़, हम उस हिसाब से अपने फिर से बाय ऑर्डर्स लगाएंगे। जिस तरह हमने यहाँ पर मिस नहीं किया 17,593 को, हमने उससे पहले 26,631 को भी मिस नहीं किया था, 17,593 के पुल बैक को भी मिस नहीं किया, हमने 18,500 को भी मिस नहीं किया था, 22,850 तक लॉन्ग लगाया था। इसी तरह हमने यहाँ पर 17,917 और 18,600 को भी मिस नहीं किया था, लॉन्ग लगाया था 21,473 तक। इसी तरह हमने अभी भी लॉन्ग लगाया हुआ 15,462 और 15,443 से 18,400 तक हमने अपना 75% प्रॉफिट भी बुक किया हुआ है। अब प्राइस मजीद ऊपर जा रही है तो यहां से हमने पायरामिडिंग भी की हुई है, मजीद कमाएंगे और कमाते ही चले जाएंगे, और जो रियल डायरेक्शन लेगी प्राइस तो फिर नीचे से बाय करेंगे इंशाल्लाह। मगर ये सोच बड़ी गलत है कि नीचे से बाय करना है, ऊपर सेल करना है, इससे बाहर आ जाएं आप लोग। प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत अगर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम उसको ज़रूर अवेल करते हैं, मगर इन मिडल ऑल्सो, अप ट्रेंड के अंदर इन मिडल भी हम बाय कर सकते हैं जब जब थ्रू बैक आए, जब जब प्राइस रिट्रेसमेंट ले, और डाउन ट्रेंड के अंदर जब जब पुल बैक आए हम तब भी शॉर्ट लगा सकते हैं। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक्स, जज़ाकल्लाहु खैरा।